गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मैथ के बेसिक सेगमेंट में मैंने आपको कल चर तथा अचर राशियों का जोड़ना और घटाना पढ़ाया था। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा चर तथा अचर राशियों का गुणा, ठीक है, अर्थात मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स। ओके, तो उसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग कल का होमवर्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चर तथा अचर राशियों का गुणा पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ओके, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमने कल बताया था, ये देखिए एक्स वाला है, तो एक्स वाला कोई है यहाँ पर नहीं है, तो एक्स को हम जो कहते हो 3x उतार देंगे। फिर क्या है, ये y वाला कोई है, हाँ ये है, देखिए ये 2y है, ये -3y है, डिफरेंट साइन है तो घटाया जाएगा, बड़े वाले का साइन हो जाएगा और 3y में से 2y चले गए तो एक y बचेगा, तो एक नहीं लिखा जाएगा, केवल y लिखा जाएगा। y एक ही बार तो है, 1 टाइम्स ही y है, अर्थात केवल y ही हम लोग लिखेंगे। इसके बाद ये सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर वाला कोई इसमें नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। ये y सॉल्व हो चुका है, ये वाई स्क्वायर वाला कोई है इसमें नहीं है, तो वाई स्क्वायर को भी हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में चेक करना, एक्स वाला कोई है नहीं है। आप ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स वाला है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। अगर एक्स वाला होता ओनली, ये एक्स स्क्वायर वाला है, पावर 2 है, इसकी एक्स पावर कुछ नहीं है, तो पावर क्या होती है, 1 होती है। पावर सेम नहीं है इसलिए जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। और ये y है, ये भी वाई स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट पावर वाले हैं तो जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। ये तभी जुड़ते घटते हैं जब इनकी पावर क्या होती है, सेम होती है। y की पावर 1, ये y की पावर 2, डिफरेंट पावर है तो फिर जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। ओके, अब हम पहला क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। यहाँ देखिए, ये अचर पद है आपका 6 है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो बिना वेरिएबल वाला, बिना अचर वाला कोई देखिए कोई है नहीं है इसमें। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए स्क्वायर, तो हम इसको जो करते हैं क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। अब ये ए वाला है, तो ए वाला कोई है ओनली है, नहीं है कोई, तो इसको भी उतार लेंगे हम, ठीक है। और ए स्क्वायर वाला देखिए कोई है, ये है और ये है और ये भी है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों का साइन प्लस हैं तो ऐड हो जाएगा, बड़े वाले का साइन, ये 2a स्क्वायर है और ये 1a स्क्वायर है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर, तो 2 और 1 3a स्क्वायर। और ये दोनों सॉल्व हो गए, ये दोनों उतर गए। अब ये बचा आपका और ये बचा, तो ये a क्यूब वाला है और ये a स्क्वायर वाला है, तो a क्यूब वाला कोई और है नहीं, तो ये भी क्या होगा, उतर जाएगा आपका। और ये स्क्वायर वाला बच गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब यहाँ पर पुनः फिर से देखिए, एक स्टेप होने के बाद ये 6 अचर यानी नॉन वेरिएबल है, तो इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे, कोई है नहीं। फिर ए वाला कोई नहीं है, इसको भी उतार लेंगे हम। फिर ए स्क्वायर वाला, हाँ ये है, देखिए ये दोनों आपस में जुड़ घट जाएंगे, ये प्लस का या माइनस का डिफरेंट साइन है तो घटाया जाएगा। जोड़ना घटाना मैंने पहले दिन ही आपको, पहले पार्ट में ही आपको बता रखा है कि कब जुड़ता है और कब घटता है, तो कोशिश ये करना है, अगर जिसको ना आता हो कि कैसे जुड़ते घटते हैं, बेसिक पार्ट का फर्स्ट पार्ट आप पढ़िए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने ना देखा हो अभी तक कोई वीडियो, तो नए हो इस वीडियो में, तो आप शुरू से ही पूरा वीडियो देखिएगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर प्लेलिस्ट में, चैनल में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की अलग मिलेगी, फिजिक्स की अलग मिलेगी, बेसिक मैथ की अलग मिलेगी, 10th मैथ की अलग मिलेगी, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं बहुत ही आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके आप उस टॉपिक को खोलिए पर्टिकुलर, और उसमें जाकर शुरू से लेकर के, और फिर आप एक दिन में अधिकतम 2 ही लेक्चर पढ़िए, इससे ज़्यादा कभी ना पढ़िए, क्योंकि फिर पूरे समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 3a स्क्वायर और -4a स्क्वायर, बड़े वाले का साइन, 4 में 3 गए 1, एक लिखा नहीं जाएगा, ओनली a स्क्वायर, क्योंकि एक a स्क्वायर ही ये है, ठीक है।
अब ये बच गया 3a³, इसको हम उतार देंगे। अब पुनः चेक कर लें कि 6 अचल राशि है कोई, नहीं है। a कोई है, नहीं है। a² कोई है, नहीं है। a³ वाला कोई है, नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ओके। तो ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, आज का जो टॉपिक है हमारा मेनली मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन तो मैं कल पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स। ठीक है, चल तथा अचल राशियों का जोड़ना घटाना तो आपका कल हो गया था। आज हम गुणा बढ़ाएंगे अर्थात मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं वही चीज पर फोकस करूंगा जहां पर आप लोग गलती करते हैं। आप कह तो देते हैं कि मुझे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब पूछा जाता है तो आप बताने में असमर्थ हो जाते हैं, या बताते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो वो गलत ना होने पाए इसलिए मैं स्पेशल आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ होती है। ठीक है, तो चलिए आइए, ये आपका वेरिएबल है और ये गुणा है आपका, ये भी आपका, ये x² है गुणे -3। ठीक है, मान लीजिए आपको इसका गुणा करना है। गुणा मान क्या लीजिए, गुणा लगा है तो गुणा करना है। तो यहाँ पर दो चीजें देखना होता है कि पहले तो हम बता दें जो नीचे होता है वो बेस होता है, और जो उसके ऊपर जो राइट साइड लिखा होता है ये पावर होती है अर्थात एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसमें बेस x है, इसके पावर में क्या है, जब पावर में कोई चीज ना लगी हो तो पावर में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो x की पावर क्या हो गई, 1। अब हमको ये चेक करना है कि पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बगल में जो डिजिट लिखी होती 1 है, इसके बगल में भी 1 है, और यहाँ पर -3 है। ठीक, तो 1 इंटू 1 इंटू -3, तो माइनस इंटू प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, और इसका साइन क्या है प्लस। प्लस इंटू प्लस यानी प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस यानी माइनस। इन दोनों का प्लस और इंटू माइनस माइनस हो गया। अब 1 इंटू 1 और 1 3 जा 3 हो गया। अब यहाँ देखिए x का गुणा करना है x² में, तो अगर बेस इक्वल है तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहीं पर मेन चीज है आपकी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x और इसकी पावर कुछ नहीं थी तो क्या होगी, 1 होगी। लिखी नहीं जाती 1 पावर, जिस प्रकार चिन्ह नहीं लिखा जाता अगर किनारे पर प्लस है तो 2 और 1 यानी यहाँ पर हम 1 बना देते हैं अभी आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर एक पावर है तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप लगी होती है। तो अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो -3 और x की पावर 213। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन लेता हूं। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा और आप स्वयं घर में करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा क्या, अधिकांशतः दिक्कत इसलिए सवाल हम लोगों को नहीं आते क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अब हमारा जो क्वेश्चन है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए सभी जगह गुणा है, तो सबका गुणा है तो सबसे पहले तो हम चिन्हों का गुणा कर लेंगे। चाहे हम 2 का कर लें, फिर इन 2 का कर लें, बाद में उस तीसरे का करें, है ना। और चाहे हम इकट्ठा कर लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी हम सीख चुके हैं, कितना हमको आने लगा है। आज हम स्टार्टिंग मोड में हैं तो हम पहले 2 का गुणा इसको करते हैं, फिर इसका करते हैं और इसको उतार लेंगे। बाकी बाद में जो बचेगा फिर उनका कर लेंगे। ठीक, मान लीजिए हम इन दोनों का करते हैं अभी। तो इसका चिन्ह है प्लस और इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस। प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, किनारे पर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लगा होगा। इसका जो मल्टीपल है वो कितना है, 1, और इसका क्या है 3। ये कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ये बेस चूंकि बराबर है तो इसकी पावर क्या है, 1। जब हमने बताया था कि अगर बेस यानी आधार अगर बराबर है
तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इंटू, अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, -4 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, -16। ओके, हमने कहा था एक चिन्ह समाप्त होने के बाद यदि दूसरा आ जाता है तो उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, -16। और ये y और ये y क्यूब गुणा है, आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो y की पावर 4 हो जाएगा और इंटू x, वो बच गया तो उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x पावर 4, ये है y की पावर 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले गुणांक का चिन्ह सहित करेंगे गुणा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 16 3 48 हो जाएगा, और x पावर 4 और ये y की पावर 4, तो यहाँ पर x पावर 8 नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों के आधार हमारे बराबर नहीं है। अगर आधार बराबर होते, बेस इक्वल होते, तो ये पावर क्या होती, ऐड हो जाती। चूंकि बेस इक्वल नहीं है तो पावर ऐड हमारी नहीं होगी, तो हम जो करते हो फिर लिख देते हैं x पावर 4 और y के पावर 4। अब ये बच गया तो इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 48, इसका मल्टीपल है 1, तो 48 1 जा 48। अब यहाँ देखिए x पावर 4 है, यहाँ पर x है, यहाँ आधार बराबर है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। x पावर कितना हो जाएगा, 5, और ये बच गया, इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। इस प्रकार आपका गुणा होगा। तो एक दो क्वेश्चन से तो नहीं आने लगता है शुरू में यदि पढ़ते हैं, हाँ प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको फिर आने लगेगा। इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए एक चीज है, पहले तो किसी चीज को हमें सीखना है। आप लोग बोझ भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैथ ही सजी पढ़ाते रहते हैं, बेसिक मैथ। मैंने ये देखा कि जितना हमारा बेस मजबूत होगा हम उतने ही मजबूत बनेंगे। यदि हमारा मकान मान लीजिए बनाना है, तो उसका जो आधार होगा, नींव होगी, वो जितनी मजबूत होगी हमारा मकान उतने ही दिन तक खड़ा रहेगा, आसानी से गिरेगा नहीं। और अगर हमारी नींव मजबूत नहीं है तो मकान एक ना एक दिन गिरना ही है हमारा। तो कोशिश करना है, अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कोई, चाहे वो जो भी हो, अगर हम उसका बेस मजबूत रख के चलेंगे तो हम आगे की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये बेसिक इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बाद में क्लास तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, लिंकेज होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करना है, बेस मजबूत करना है, फिर आप किसी भी सवाल को करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखिए कैसे होगा। ये 4/3 माइनस का है और x z है, इंटू 1/3 और x y है, और इंटू -7 है, ठीक है। हमने आपको जोड़ने घटाने में बताया था कि जैसे x z है और इसमें नहीं है तो फिर ये जुड़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। यही देखिए पॉइंट होते हैं। मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो आप बड़े आराम से जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है सबका कर दीजिए, जिसका हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पर x z है तो इसमें नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसका कर लेते हैं, बाद में उसका करेंगे, ठीक है। या हम तीनों का एक साथ करते हैं, देखो बताते हैं कैसे होगा। पहले हम कोफिशिएंट का ही गुणा कर लें, अर्थात गुणांक का। तो -4/3 गुणे 1/3 और गुणे -7, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके पान में कुछ नहीं है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 4 7 28 और 3 सका 9, तो इसका तो हो गया 28/9, 28/9। अब ये x है और ये भी x है, ये दोनों के आधार क्या हैं, बराबर हैं, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी भी पावर कितनी है 1, तो x पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर z है और यहाँ पर y है, तो z जैसा कोई नहीं है तो z उतार लेंगे, और y जैसा भी कोई नहीं है तो y भी उतर जाएगा। इस प्रकार आप ये मल्टीप्लिकेशन ये आपका हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैं एक एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ बड़े अच्छे ढंग से, उसमें जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा यहाँ पर गलती कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, सारी चीज़ें समझ लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती करता है। तो जिस जगह गलती करता है वही सारी हम आपको बता रहे हैं कि वहीं पर गलती सबकी होती है और वो गलती रिमूव करना है, तो उनको मैं बता रहा हूँ। दूसरा ले लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई इंटू 3y स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 इंटू एक्स पावर 6 इंटू जेड के पावर 2। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अब आप कर सकते हैं अगर आप सीख गए। देखिए यहाँ पर मल्टीपल 3 है केवल सभी में, तो 3 बन जा 3 हो गया। अब यहाँ पर चेक कीजिए, दो दो का लेने के नहीं, पूरे में इकट्ठे में है तो कर दीजिए। एक्स बेस है, कोई बेस वाले एक्स वाला ढूंढिए, ये है, दोनों का आधार क्या है, इक्वल है, तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो एक्स पावर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई भी यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 जगह है और गुणा हो रहा है, तो वाई की घात कितनी हो जाएगी, घातें सभी जुड़ जाएंगी, 2 1 2 3 और 3 5 8। ठीक है। अब वाई भी खत्म हो गया, जेड बचा, तो जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर रहेगा। ठीक। अब मैं आपको जिसकी पावर माइनस में होंगी वो क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ तक तो हो गया प्लस वाले सारे। अब मैं माइनस वाले वो सवाल दूंगा जिनमें माइनस होगी पावर। 2x पावर -2 इंटू 3 की पावर y की पावर -3 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 4 इंटू वाई की पावर -5। ठीक है। तो देखिए इनको कैसे हम करेंगे। पहले तो हम ये मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 और कहीं पर नहीं है, तो 2 3 जा 6 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक्स आधार है, एक्स आधार वाला कोई ढूंढो, ये है, इसके पावर, हाँ तो एक्स लिख दें पहले। अब इसकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो इसकी घात क्या है -2 और उसकी घात क्या है +1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1। ठीक है। अगर ये भी माइनस की होती तो -2 -1 कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। अगर इसकी पावर 2 होती है उसकी 1 है तो 2 + 1 3 हो जाता है। ये ध्यान रखना है, चिन्हों को जरूर देखना है कि आपको जुड़ेगा कि घटेगा। हम कह जरूर रहे हैं कि जोड़ देंगे, लेकिन चिन्हों का भी आप ध्यान रखेंगे। जब ये दोनों एक समान होंगे तो जोड़ देंगे, और साइन देखेंगे, मतलब ये दोनों क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड का मतलब ये नहीं है दोनों को जोड़ ही देंगे, ऐड का मतलब होता है दोनों के बीच में प्लस लगा देना। ये -2 है, ये 1 है प्लस का, तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। घटाने का मतलब ये होता है -2 -1 ऐसे हो जाता है। तो हमें जोड़ना है, अर्थात दोनों की जो घातें हैं उनके बीच में क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह, ये लगा दिया, -2 प्लस और 1। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। ये आपको जोड़ना घटाना मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या करते हैं, 2 और 1 3 सर जी ने बताया था, नहीं, चिन्ह आपको जरूर देखना है, तब आपको जोड़ना घटाना है। जोड़ने का चिन्ह लगाया जाता है दोनों के बीच में, ये ध्यान रखिए, जब गुणा होता है आधार बराबर होते हैं। -2 + 1 -1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए y की पावर -3 है, ये y की पावर 4 है, जोड़ेंगे, -3 + 4 जोड़ दिया। अब जोड़ने का मतलब ये होता है कि दोनों के चिन्ह देखिए और उनको सॉल्व कीजिए, तो कितना है, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा y की पावर 1। अब 1 लगाने की जरूरत आपको नहीं है, 1 अपने आप लगा हुआ है, y वाला हो गया। अब ये y की पावर -5 बच गया, तो यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं, इसका 1 आ गया, फिर -5 लिख देंगे। ठीक है। तो कितना आ गया, -4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4। ये अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप यहाँ अगर जोड़ना घटाना पढ़ रखे हो, डायरेक्ट आता हो, तो देखिए माइनस का 8 हो जाएगा, -3 -5 और प्लस का 4, यानी -8 और प्लस का 4, तो -4 ही आएगा। आप किसी भी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और माइनस वाला लेते हैं, माइनस प्लस का। ठीक, कोशिश कीजिए, आप किया करिए कि पूरा वीडियो देखा करिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद ही जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो आप सीखना चाहते हो, वो तभी आपका हो पाएगा। अगर आप आधा देखते हैं और मिस कर देते हैं बाकी, तो फिर आप कंप्लीटली, यदि आपको नहीं आता है तो फिर सीखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आता है तो कोई बात नहीं, देखें ना देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं आता है, अगर आप सीख रहे हैं
तो जरूर पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपकी कोई भी कभी न रह जाए। एक क्वेश्चन और हम देते हैं आपको, -3 × 6 माइनस एक्स क्यूब मान लीजिए, ले लीजिए a × b c × y⁻³ और इंटू -4 और x⁻4 × a। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें फिर वही करेंगे। यहाँ देखिए हमने ब्रैकेट नहीं बंद किए, ब्रैकेट क्योंकि चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद अगला अगर कोई चिन्ह डायरेक्टली आ जाता है बगल में तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो -3 × -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। अब क्या है, x³ है, x वाला कोई है, देखिए ये है, आधार बराबर है, घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया। और a वाला है ये, और कोई है a वाला ये है, तो a⁻1 और a⁻1, a के पावर क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर हम यहाँ पर -1 कर दें, क्या कर दें, -1 कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसके पावर +1 है और उसके पावर -1 है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी a के पावर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अभी और इसके a के पावर जब 0 हो जाती है घात में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो अभी आगे हम बताएंगे आपको, अभी रुकिए इतना करते हैं। b वाला कोई है नहीं है तो b लिख देंगे, और c वाला कोई है नहीं है, ये हो गया। अब आपको देखिए a के पावर 0 है, जिसकी भी पावर 0 होती है यानी जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होती है, यानी a के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 12 × x⁻7 × 1 bc। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12 × 12 x⁻7 एंड bc, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपने आप गुणा में है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज चर और अचर राशियों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन बताया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, कल हम इसको करा देंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए 4/3 x⁴ इंटू x⁻³ इंटू a⁻2 इंटू b इंटू c⁻² इंटू c। एक क्वेश्चन ये है, एक और दे देते हैं 3a² b इंटू c² इंटू bc प्लस इंटू 9x² yz इंटू x²। ये आपका क्या है होमवर्क है। ठीक है, आप अच्छे ढंग से कीजिए। हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।